आला हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ इतनी मोहब्बत करते थे, इतना प्यार करते थे, इतना इश्क करते थे कि उन्होंने आला हजरत ने फरमाया था ना कि मेरी मिसाल शहद की मक्खी की तरह है कि आला हजरत के मीठे का भी कोई मिसल नहीं है और आला हजरत के डंक का भी कोई मिसल नहीं है। आपका मीठा भी यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के ऐसे मीठे आपने जाम पिलाए हैं कि जो भी आपका कलाम पढ़ता है उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत जाग उठती है। और जो हुजूर के गुस्ताख हैं, हुजूर के दुश्मन हैं, उनके लिए तो फिर आपने ऐसे ऐसे कलाम लिखे हैं ना, जब वो पढ़ते हैं तो वो उनके दिल पे दिमाग पे चोट लगती है। आला हजरत फरमाते हैं कि मदीने में ना बड़े बड़े लोग गए, मदीने के अंदर बड़े बड़े लोग गए, बड़े बड़े आलिम गए, बड़े बड़े बादशाह गए, जुतियां उनकी घिस गई, लेकिन किसी की मदीने के एक गली में भी शोहरत नहीं हुई। मदीने की एक गली के अंदर भी कोई आलिम मशहूर नहीं हुआ। मगर कुर्बान जाऊं, जब बारी इमाम अहमद रजा की ना, आप अभी मक्के से मदीने की तरफ चले नहीं थे कि मदीने में पहले ही कोराम मच गया था कि अहमद रजा आ रहा है। जो हुजूर की इज्जत पर पहरा देता है ना, हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देता है, मदीने वाले साईं से मोहब्बत करता है ना, फिर वो जहाँ जाता है वो पहले पहुंचता नहीं है, उसकी आमद के डंके पहले बजने लग जाते हैं। ये हुजूर का गुलाम आ रहा है, मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा है। अहमद रजा अभी मदीने में पहुंचा नहीं है, मदीने में शोर मच गया, बच्चे बच्चे की जबान पर, बड़े बड़े की जबान पर ये शोर मच गया कि अहमद रजा आ रहा है, अहमद रजा आ रहा है। हज़रात मोहतरम, जब इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जब आप मदीने की गलियों में पहुंचे ना, आशिक का अपना ही अंदाज होता है, जो जिसके दिल में जितनी मोहब्बत होती है ना, उसका अपना ही एक अंदाज होता है, अलग लहजा होता है। जब आला हजरत मदीने की गलियों में पहुंचे ना, आपने वहां जाकर शेर पढ़ा, आपने ये शेर पढ़ा कि वो सूए लाल आजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, ये शेर पढ़ा और आप चले गए हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार में। हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार आपको ख्वाब में तो कई मर्तबा हुआ, सुभान अल्लाह। यकीन जाने जो हुजूर से मोहब्बत करता है और दिली लगाव रखता है ना, वो फरियाद यहाँ से करता है, उसकी फरियाद डायरेक्ट मदीने पहुंचती है, सुभान अल्लाह। जो दिल से आह निकले ना, दिल से हुजूर को याद करे, मोहब्बत करे। आला हजरत ने कहा आपका दीदार चाहिए, कहा हुजूर ख्वाब में तो बहुत बार दीदार कराया, हुजूर अब आमने सामने दीदार चाहिए, हुजूर अब आंखों के सामने जागते हुए दीदार चाहिए। आपने एक बार फरियाद की, दीदार ना हुआ, फिर आपने फरियाद की, दीदार ना हुआ, फिर आपने अपने आप को आजी इनकी सारी के तौर पर पेश किए, क्योंकि रब को आजी बहुत ज्यादा पसंद है। आपने शेर क्या पढ़ा कि कोई क्यों पूछे तुझसे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तुझसे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अल्लाह अकबर। आपने अपने आप को कुत्ते से तशबीह दी। आपने कहा अहमद रजा इतनी बड़ी बारगाह, इमामुल अंबिया का दरबार, और तूने दीदार की तमन्ना कर दी। तू इतना अदना सा बंदा, वो इमामुल अंबिया के दरबार, तूने इतनी बड़ी दरबार में इतनी बड़ी इल्तिजा कर दी। आपने अपने आप को आजी के तौर पर पेश किया। और बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ होती कि आला हजरत ने जो कहा ना तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, कहते हैं कुत्ता क्यों कहते हो, कित्ते भी कह सकते हो, शेदा भी कह सकते हो। मैंने कहा आला हजरत तो आला हजरत है ना, उन्होंने ये कुत्ते का लफ्ज सरकार के दरबार में कहा, और इस कुत्ते के लफ्ज की वजह से उनकी ये मकबूलियत हुई कि सरकार ने दीदार अता फरमाया। जब आला हजरत ने ये शेर पढ़ा ना, ये शेर पढ़ना था कि मदीने वाले साईं सामने आ गए। हुजूर ने फरमाया बस अहमद रजा, बस हम आ गए, अब जी भर के दीदार कर ले। अहमद रजा हम आ गए, अब जी भर के दीदार कर ले। जब आला हजरत ने वह दुहा का चेहरा देखा, वह लैल की जुल्फें देखी, माज़ाक की आंखें देखी, और आपने हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर देखा, आपने इतना कमाल शेर पढ़ा। आप कहते हैं कि वो लम्हाए गुल नाजुक हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। यानी बुलबुल पूरे बाग में फिरती है, फिर उसे कोई गुलाब का पौधा नजर आता है, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम के हर लफ्ज पर, हर जो आपके मुंह से लफ्ज निकलता था उस पर फूल झड़ते थे। और ये बात ऐसे नहीं हो सकती थी, आप हुजूर को देखकर ये बात कर रहे थे। जब आपने सरकार को देखा, सरकार कलाम कर रहे थे, तभी तो आपने ये शेर पढ़ा ना, हुजूर कलाम कर रहे थे और आपके मुंह मुबारक से फूल झड़ रहे थे।
سرکار نے آپ کو اپنا دیدار کرایا، اور قربان جاؤں سرکار کا آپ نے چہرہ دیکھا نا تو یہاں مجھے احمد رضا کا ایک شعر یاد آ گیا۔ امام احمد رضا نے کہا تھا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔